नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम तुलसीदास के कवितावली जो उनका प्रमुख ग्रंथ है उसका वर्णन करते हैं। और यह एमए उत्तरार्ध में जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर, उसके अंदर एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और उसी का हम वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के इसे सीधे सीधे समझने में दिक्कत हो सकती है, अतः हम इसका वर्णन करते हैं। देखिए, तुलसीदास हिंदी साहित्य के अद्भुत और विशिष्ट कवि हैं। तुलसीदास संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि उनका काव्य हर क्षेत्र में, अपना भाषा के क्षेत्र में लें, काव्य के कला के क्षेत्र में लें, चाहे समन्वय के क्षेत्र में लें, उन्होंने भारतीयता को पूरी तरह से व्यक्त किया है। और यदि हम कहें कि आर्य सभ्यता का एक मुखड़ा यदि कवि तुलसीदास का साहित्य ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। और वे कहते हैं कि वे अनाथ थे, अकेले थे, और उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। उनके पास ही बचपन से वे रहे। ऐसा माना जाता है कि अपनी पत्नी के लताड़ के बाद वे वैराग्य में आए और उन्होंने परमात्मा का यानी राम का साथ पकड़ा, जो उनको कवि बनाकर या श्रेष्ठ संत बनाकर या साधु बनाकर या हिंदी साहित्य के अद्भुत कवि बनाकर ही शीर्ष पर स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। यदि हम कवि की प्रमुख रचनाओं के अंदर देखें तो इनकी रचनाओं में रामचरितमानस शीर्ष पर है। विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचना है। दोहावली और कवितावली इनकी विशिष्ट काव्य रचनाएं जो मुक्तक के अंदर है। और रामलला नहचू, वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं जो छोटे छोटे रूप में बिखरी हुई है। वैसे तो ऐसे माना जाता है कि इनकी रचनाएं 37 है, लेकिन इनकी ज्ञात जो रचनाएं हैं वे यही हैं और इनके आधार पर ही इनका विश्लेषण, काव्य का विश्लेषण किया जाता है। तो हम देखते हैं कवितावली का वर्णन। कवितावली वास्तव में हिंदी साहित्य की अद्भुत रचना है और इसमें रामकथा का वर्णन है जो 7 खंडों में विभाजित है। और इसके अंदर जो उत्तराखंड है, अंतिम जो 7वां कांड है, वो इसका बड़ा है और इसके अंदर तत्कालीन समय का वर्णन बताया है कि तत्कालीन समय कैसा है। 6 कांड तो इन्होंने राम की कथा में ही वर्णन किए हैं और अंतिम जो है वह इसी प्रकार से है। ब्रज भाषा में रचित यह काव्यकृति रामचरितमानस की ही तरह जो है रामकथा को ही आत्मसात किए हुए है और इसके 7 कांडों का नाम मानस के कांडों के पर ही रखा गया है। जिस प्रकार बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस प्रकार से यह इनके राम कथा की और तत्कालीन समय पर कहीं कहीं कवि की पीड़ा भी अनेक स्थानों पर इनकी व्यक्त हुई है। यदि हम इसके वर्ण विषय को देखें तो ये हम इन पदों के अनुसार व्यक्त करेंगे। देखिए, इसका जो पहला कांड है बालकांड है, इसमें 22 पद इन्होंने व्यक्त किए हैं और इसके अंदर कवि ने बाल लीला का, बाल सुलभ चेष्टाओं का और वात्सल्य का, है ना, तो राम की माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी का भी बहुत सुंदर वात्सल्य इसमें व्यक्त हुआ है। राजा दशरथ, है ना, घुटुरन चलत रेणु तनु मंडित, तो बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने राम का बाल लीलाओं का वर्णन, बाल सुलभ चेष्टाओं को इंगित करते हुए उन्होंने इसके अंदर वर्णन किया है। दूसरा, इसमें सीता का विवाह, स्वयंवर और धनुष भंग और परशुराम लक्ष्मण संवाद का कौशल, अपने काव्य कला का कौशल इसके अंदर व्यक्त किया है, जिसके शब्द और भाव सौंदर्य जो है वो अद्भुत बन पड़ा है। देखते रह जाता है, क्योंकि सीता स्वयंवर का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें एक स्थान पर इन्होंने कहा है, देखिए, दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, ले गुआ जुरी विप्र पढ़ाई।
राम को रूप निहारती जानकी थी, कंकण के नग की परछाई, पाते सभे सुधि भूली गई, कर टेकी रद्दी थल टारत नाही। राम का सौंदर्य जो है वो अपने कंगन के नग के अंदर देखकर सीता इतनी अद्भुत सौंदर्य, मर्यादा देखिए यहाँ पर, क्योंकि समाज की जो मर्यादा है कि कन्या अपने पति को देखती नहीं, लेकिन वो अपने कंगन के नगीने के अंदर राम के सौंदर्य को देखती है और आनंदित होती है। वो इन्होंने यहाँ पर सुंदर रूप में वर्णन किया है, क्योंकि वैसे भी तुलसी का काव्य हर जगह मर्यादा को पोषित करता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ भी सौंदर्य, श्रृंगार और मर्यादा दोनों का सुंदर रूप उन्होंने यहाँ वर्णित किया है। अगले हम देखते हैं वहाँ इन्होंने परशुराम और लक्ष्मण संवाद भी अत्यंत क्रोधित रूप में, यहाँ ओज रूप दिखाई देता है। जहाँ श्रृंगार का स्वयंवर में था वहाँ यहाँ ओज का रूप दिखाई देता है और वीर रस दिखाई देता है। इन्होंने परशुराम की चुनौती को स्वीकार करना, लक्ष्मण का उत्साहपूर्ण बोलना, ये सारी चीज़ें इनके इसके अंतर्गत व्यक्त होती है। और साथ ही देखो इसके अंदर जो है वो एक इन्होंने अहिल्या उद्धार का भी वर्णन किया है ना। तो जो राम जाते हैं और अहिल्या का शिला के जो शिला बन गई थी उस पर आहार का प्रहार, पैर का प्रहार करके उसको स्त्री रूप में बनाना, और अहिल्या का उद्धार उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों के अंदर किया है। और राम और लक्ष्मण जब जाते हैं तो सुंदर लगते हैं। सांवरे गोरे शरीर धीर महाबली को नाम राम लखन कुमार कौशलेश के। इस प्रकार से इन्होंने कवित्व और कहीं कहीं सवैया के अंदर भी इन्होंने छंदों का प्रयोग करके सुंदर प्रयोग किया है। दूसरा हम देखते हैं अयोध्या कांड। इसमें इन्होंने 28 पद रचे हैं, और इन 28 पदों के अंदर कवि का जो वर्ण विषय है वो है राम का वनगमन। अचानक से राम का राज्य होता है और राम राज्य को, पिता की आज्ञा को मानकर राज्य को एक पल के लिए, बटाऊ की नाई है ना, कि अपने सारे राज्य को एक पल में, कुछ भी इनका नहीं है, वो छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और राम के साथ लक्ष्मण और सीता का भी वर्णन हुआ है, और इनका जाते हुए अत्यंत वैराग्य के रूप में अत्यंत सुंदर वर्णन, भावभीना वर्णन इन्होंने किया है, जिसके अंदर करुण रस का संचार होता है पूरे पदों के अंदर। और बहुत ही सुंदर राम कौशल्या और सुमित्रा का संवाद भी इन्होंने कुछ पदों के अंदर व्यक्त किया है इसके अंदर, जो बहुत ही मर्मस्पर्शी बन गया है। साथ ही इसमें केवट का प्रसंग इन्होंने वर्णित किया है। तो केवट का प्रसंग रामचरितमानस में जिस प्रकार से है वही है, लेकिन थोड़ा सा इनके शब्दों के अंदर वहाँ अंतर है कि केवट कहता है कि मैं किसी भी प्रकार से आपको इस नाव के ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा, है ना। क्यों नहीं चढ़ाऊंगा? क्योंकि आपके तो चरण जो है वो कब न जाने कब किसको स्त्री बना दे, और मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगा, अपने घर जाकर किस प्रकार से कहूँगा। ये वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है कि तुलसी अवलुम्बन और कछु लही हो के ही भांति जीवाई ये जू, वक्र मारिए मोही बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाइए जो। मैं आपको अपनी नाव पर किसी भी प्रकार से नहीं चढ़ाऊंगा। ये यहाँ पर उन्होंने केवट के प्रसंग के अंदर अद्भुत भाषा सौंदर्य, वाग विदग्धता, साथ ही एक सहजता का जो आत्मिक सहजता का रूप यहाँ पर दिखाई देता है। और उसको देखकर राम का मुस्कुराना, सीता का एक दूसरे को देखना अत्यंत बन पड़ा है। बहुत सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। हालांकि रामचरितमानस में तो है ही, पर पदों के रूप में, मुक्तक के रूप में इन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। अगला देखते हैं अरण्यकांड। अरण्यकांड में केवल एक ही पद रचा है इसके अंदर, मतलब उसके नाम पर जो है एक ही पद इन्होंने लिखा है, जिसके अंदर राम, सीता और लक्ष्मण अपनी खुद की बनाई हुई पर्णकुटी के अंदर विराजमान है और उसकी शोभा का वर्णन किया। अगला देखो, चौथा है किष्किंधा कांड, जिसके अंदर इन्होंने एक पद की ही रचना की है, और उस पद के अंदर हनुमान जी द्वारा समुद्र लंघन का वर्णन किया गया है। जो हनुमान जी जब समुद्र को लांघ कर लंका जाते हैं उसका वर्णन यहाँ किया है। अगला हम देखते हैं सुंदरकांड। इनका सुंदरकांड जो है वह रामचरितमानस की ही तरह सुंदर है, क्योंकि इसका नाम भी तो कवि ने सुंदरकांड दिया है ना। तो वह इन्होंने बहुत ही सुंदर रचा है। इसके 32 पद इन्होंने लिखे हैं अपने काव्य में, जिसमें अशोक वाटिका के अंदर सीता बैठी है, रावण आता है और पहले सीता को अपना धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन तो सीता तृणधरी ओट कहत वे दे ना, तिनके की ओट में अपनी पीड़ा को वो कहती है, और उसको रावण को वास्तविकता बताते हुए अपने सतीत्व की वो रक्षा करती है। इसका वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने। देखो आगे जो है वो लंका दहन का वर्णन है।
लंका को जलाए जाने का वर्णन उन्होंने किया है। इधर उधर सब लोग भाग रहे हैं, लिखा है ना, हाट भाट हाट उक पिघिल, चलो घी सो घनो, कनक कराही लंका लंक तलफती तापसो, तलफने लगी, नाना पकवान जातु धान बलवान सब, पागी पागी बेरी किन्ही पाली, भली भांति भय सो, भयभीत होकर चारों तरफ दौड़ने लगी। इस प्रकार से लंका का एक प्रकार से हम कहें रौद्र रूप यहाँ है ना, यहाँ पर हमको दिखाई देता है। लंका का जो है वो भयानक सा रूप यहाँ पर दिखाई देता है। सब भयभीत है, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। साथ ही इसके अंदर लक्ष्मण की मूर्धा नहीं, क्षमा करें, इसमें सीता का पता बताने का भी, वापस आकर लंका जाकर वापस आए तो सीता की पीड़ा और सीता का वहाँ है और किस प्रकार हमें आगे की योजना बनानी है वह उसका इसमें वर्णन किया है। देखो, एक विद्वान भानु कुमार जैन ने इसके अंदर लिखा है कि इस कांड में जो कथा की धारा है वह अन्य कांडों से कहीं सुस्थिर रूप में नहीं है, स्थिर रूप में नहीं है, अलग अलग पद अलग अलग चीज़ों के लिख दिए हैं। कवि ने अलग अलग पदों को इसमें रचा है। मानस का जो बालकांड और अयोध्या कांड है वह बहुत ही विस्तार है, लेकिन विस्तृत है, लेकिन कवितावली में बहुत ही संक्षिप्त के अंदर उन्होंने इसको दिया है और इस सुंदरकांड को बीच में विशिष्ट पद रचना के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। देखो, 7वां जो इनका कांड है उत्तरकांड, यह इस कवितावली का विशिष्ट कांड कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर युद्ध का तो वर्णन है ही, थोड़ा बहुत अंतिम जो है वह है, लेकिन यहाँ राम का जो स्वरूप है परमात्मा के रूप में, राम की दयालुता, राम की कृपालुता, उनकी भक्त वत्सलता और उनका शौर्ययुक्त रूप है ना, वो इसके अंदर इन्होंने वर्णन किया है। लिखा है कि ओज जो गुण था इतनी देर दिखाई देता है वह राम के शांत स्वरूप के ऊपर व्यक्त होता हुआ इसके अंदर दिखाई देता है। और साथ ही इन्होंने उत्तरकांड के अंदर विविधता को इस प्रकार से व्यक्त किया कि हम समझ नहीं पाते इसमें कवि कहना क्या चाहता, उनके मन में जो जो आया वो उन्होंने कवितावली के अंदर लिख दिया है। तो विद्वानों ने तो इसे ऐसा भी कहा है कि यह भावों का अजायब घर सा दिखाई देता है, जिसमें हर प्रकार की अंतर कथाएँ भी है और प्रभु से संबंधित, राम से संबंधित, उनके विरुद्ध से संबंधित सारी चीज़ें उसके अंदर है। उनकी भक्त वत्सलता है, उनकी भावपूर्ण वर्णन है उनके राम के स्वरूप जीवन का। कहीं कहीं उन्होंने रावण के द्वारा किए गए आतताई रूप का भी वर्णन किया है और कहीं जो है उन्होंने किया। इसके साथ ही इसके इस कवितावली का जो उत्तरकांड है उसमें तत्कालीन समय का सर्वाधिक वर्णन उन्होंने किया और उन्होंने यह भी लिखा है कि उस काल के अंदर व्यक्ति बहुत दुखी था ना। आत्मनिवेदन के पदों के अंदर उन्होंने अपने आप को, स्वयं को अत्यंत दीनहीन, पात की, नीच और दुर्बल माना है। जैसा ऐसा हमने रामचरितमानस पढ़ते हुए समझा नहीं, लेकिन यहाँ हमें दिखाई देता है। लोभ मोह काम का भंडार वे स्वयं को मानते हैं और अपने कल्याण की बार बार राम से प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। उनका परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास है और यह जो है मनुष्य सच्चे मन कर्म वचन से श्री राम को भजेगा, उसी पर राम की कृपा होगी। क्या कार्य वचन मन वचन सुभाए तुलसी जे जाही, नाम नाम सो भरोसो, राम नाम को भरोतो ताही को भरोसो है। यही मुझे भरोसा है, कलयुग में केवल राम का ही भरोसा है। तथा समय का भी वर्णन है। खेती न किसान को, भिखारी को न भूख बलि, वणिक को वणिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सीधमान सोच बस, कहे एक अंशो, कहाँ जाए क्या करें, किस प्रकार जीवन व्यतीत करें, यह भी उनकी इस काव्य के अंदर हमें दिखाई देता है ना। तो ये जो अंतिम कांड है उत्तरकांड, यह कवि का विशेष कांड है और इस कांड के अंदर कवि ने जीवन का वास्तविक वर्णन, वास्तविक पीड़ाओं का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। धन्यवाद।